एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर, कलम से क्रांति। तो साथियों, आप लोग तैयार हो ना? आज आपने 2.0 का अनाउंसमेंट देख लिया होगा। एसएससी जीडी 2021, आपके जितने भी एग्जाम होते हैं, जिसकी भी आप तैयारी करते हो, 10th से 12th से ग्रेजुएशन लेवल से, चाहे वो यूपी के हो, राजस्थान के हो, एमपी के हो, बिहार के हो, किसी एग्जाम के हो, एसएससी लेती हो या यूपी ट्रिपल एससी, चाहे यूपी पुलिस या कोई और, आप सभी के लिए एक पूरा एक कोर्स है जिसमें 1499 रुपए में आप एसएससी जीडी और उसके साथ जो भी एग्जाम, क्योंकि आप सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी नहीं करते, एक से अधिक एग्जाम। कभी कभी क्या होता है, किसी एक टीचर का आपको समझ में नहीं आता तो आप दूसरे उसी टॉपिक को औरों से पढ़ने की कोशिश करते हो, वहीं भटक जाते हो। मान ले तो ऐसा होता है अक्सर कि कोई चीज हमें किसी से बहुत अच्छी समझ में आ रही है, लेकिन वही चीज हमें दूसरे से अच्छी समझ में, मतलब वो चीज कोई टॉपिक ऐसा हो जाता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। इसका एक सॉल्यूशन परिवर्तन 2.0 था। तो जो एसएससी जीडी की टीम तैयारी कराने वाली अपनी टीम होगी, उस टीम का नाम होगा दोस्त टीम प्रहार। और ये एसएससी जीडी जिसमें अपनी रीजनिंग प्रीति मैम से लेकर अपने तिवारी सर, अपने पुलकित सर और अपने 2 से 3 और बेहतरीन फैकल्टी रीजनिंग में, इसी तरह मैथ में आपको 3 से 4 लोग, जैसे बड़ाला सर, जैसे अपने अभिनंदन सर, जैसे अपने आपको बॉबी सर, अपने और भी अपनी 3-4 ऐसी फैकल्टी हैं जो एसएससी जीडी पर बहुत ज्यादा कमांड रखती हैं। इसी प्रकार जो जीके है इसका, जैसे कि करंट अफेयर, एकदम बिल्कुल विशेष तौर पर करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, किसी भी एसएससी के पेपर में करंट और स्टैटिक, चाहे वो जीडी हो चाहे कोई, करंट और स्टैटिक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो करंट और स्टैटिक ये आपके लिए बिल्कुल अलग से और एकदम टॉपिक वाइज, त्योहार से लेकर दिन से लेकर राज्य की स्पेशल जितनी भी चीजें होती हैं राज्यवार, वो सब अपनी बेस्ट टीम। और इसी तरह साथ ही हिंदी, हमें से कम 4 लोग हिंदी के लिए अवेलेबल होंगे। जिसकी हिंदी आपको बेस्ट लगे, जिसकी हिंदी आपको अच्छा पढ़ने का मन करे, आप उनकी पढ़ सकते हो। ऐसे ही इंग्लिश। तो कहने का अर्थ क्या है कि एक जगह रुककर अगर आप तैयार हैं, तो हमने पहले भी बहुत बढ़िया सटीक रिजल्ट दिए, जिसको सटीक बोलते हैं, कि कॉपी आप खोल के पेपर को मिला सकते हो। हमेशा 80 से 90% तक पेपर हम लोग फंसाने की गुंजाइश रखते हैं। डिक्टो, मतलब क्वेश्चन के साथ साथ, ऑप्शन के साथ साथ, और जो थ्योरी पढ़ाते हैं उससे बाहर तो कुछ जाने का मतलब बनता ही नहीं है। आप कोई एग्जाम उठा लीजिए, अभी बिल्कुल एनडीए हुआ था, एनडीए में भी वीडियो के साथ आपको स्क्रीनशॉट लगा के देते कि हाँ बच्चा हमने ये पढ़ाया है। तो उसका एक कारण है कि हम लोग मेहनत करते हैं उस कंटेंट पर। वो कंटेंट मतलब लेटेस्ट होता है, आजकल जो एग्जाम में आया हुआ होता है एकदम उस पर आधारित, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम लोग फंसा देते हैं। तो थ्योरी में आप लोग आराम से निकल जाओगे, आराम से तैयारी में। अब आ जाता है अगले 7 दिन। अब सभी जानते हैं सुबह 8 बजे से आपकी 2-2 घंटे की क्लास है। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक जैसे रीजनिंग की अपनी प्रीति मैम की क्लास, इसी तरह फिर 10 से 12 बजे ये अपनी मैथ्स की क्लास हो जाती है। 2-2 घंटे की क्लासेस देने का एक सबसे अच्छा क्या है कि एक बड़ा टॉपिक आपका तैयार हो जाता है, आप उसको समझ भी लेते हो और आप उसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हो। 1 घंटे की क्लास में क्या होता है, मान लो टॉपिक शुरू किया, अब टॉपिक को जैसे समझाया, टाइम पूरा, उसी दिन प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल पाता। इससे क्या होता है कि प्रैक्टिस आप अगले दिन करते हो और फिर पिछले दिन का भूल जाते हैं। तो अगर उसी दिन पढ़े, उसी दिन प्रैक्टिस की, तो आप लोग काफी हद तक चीजों को क्लियर कर सकते हो। तो रीजनिंग, इधर मैथ, ही अपने डेमो जो धीरे धीरे अपने इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे प्रॉपर अगले हफ्ते से। 2 मई को आपको संडे है, उस दिन से आपके प्रॉपर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपने परिवर्तन 2.0 में। इसी तरह फिर दोपहर 12 बजे से ये एक ही क्लास होगी, 2 से 3 घंटे की स्टैटिक जीके की। और दोपहर 2 बजे से ये कल मेरी 1 हफ्ते के लिए ये आपकी हिंदी की क्लास होगी। दोपहर 2 बजे से आपकी किसकी होगी, ये हिंदी की क्लास होगी। ये 12 से भी हो सकती है, 2 बजे से भी हो सकती है, देखना होगा। लेकिन ये कुछ स्पेशल क्लास है जो कंटेंट की क्लास होंगी, कंटेंट प्लस प्रैक्टिस, और शाम को आपकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस। तो 7 दिन में हमारा
एक टारगेट होगा कि जैसे 2-2 घंटे की क्लास होती है तो अधिक से अधिक चैप्टर आप लोग आराम से क्लियर कर सकते हो। अब एसएससी जीडी की एग्जाम पर बुक्स भी अवेलेबल है। बुक्स को इसी तरीके से अलग बांटा गया है कि आप लोग प्रत्येक सब्जेक्ट को समय दे पाओ। मैं जानता हूं कि आप लोग क्या करते हो, एक किताब लेकर आते हो, सोचते हो इसी में से सब कुछ आ जाएगा, इसी को हम लोग पढ़ लेते हैं, सब्जेक्ट को बांटते नहीं हो। यह चीज आपको नुकसान देती है, पहले भी दी थी, अब भी देगी, क्योंकि आपने पहले भी वही किताबें पढ़ी हैं। और जिसने आप में से बहुत सारों ने दिल्ली पुलिस का एग्जाम देके खुद को जान लिया होगा कि आप लोग कितने पानी में हो। अगर आपने एग्जाम पर से लगातार 3 से 4 महीने दिल्ली पुलिस के लिए दिए थे तो भी आपने जान लिया होगा कि आप लोग कितने पानी में थे। ये चैलेंज है कि बेस्ट कंटेंट, और वो कंटेंट जो पेपर में भी आता है, यही नहीं कि मुंह उठा के बस बोलना शुरू, चैलेंज के साथ अपनी आंसर की लेके, अपने नोट्स लेके मैं एक एक चीज नोट करा सकता हूं कि देख भाई उसने ये चीज यहां से पढ़ाई थी। तो इसी भरोसे से एसएससी जीडी है, आप लोग सब लोग जुड़िए, एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर हमारे परिवर्तन 2.0 को एसएससी जीडी और जितने भी आप एग्जाम कर रहे हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल आने वाला, चाहे आरपीएफ एसआई, या फिर अपना ग्रुप डी, या कोई भी एग्जाम, यूपी कांस्टेबल हो, बिहार के हो या एमपी के हो या राजस्थान के हो, छत्तीसगढ़, हरियाणा, किसी भी चीज के, उन सभी के लिए आप ये कोर्स ले सकते हैं। जिसको नेट वगैरह की दिक्कत है वो बुक्स ले सकता है, अवेलेबल रहिए, सुबह मौजूद, और पूरी जान झोंकिए, एक एक चीज के नोट्स बनाइए, एकदम क्लास में रहते हुए। 3-4 चीजें आपको ये बहुत ही ज्यादा मतलब फायदा देंगी। ये 3-4 चीजें हैं कि जो आपको साथी मेरे बहुत ज्यादा फायदा देंगी। इनमें सबसे बड़ी चीज है आपकी कि जो आप नोट्स बनाते हो, ये नोट्स बनाना ना क्लास में आपको 70% याद हो जाता है। 70%। जब एक बार टीचर लिखा बोला, एक बार खुद आपने हाथ से लिखा और उस चीज को बोला, ये चीज तुम डेली करते चलो, अपने अंदर चेंज लाते चलना, चेंज आता रहेगा। इस बार जान लगाओ, समय है अभी एसएससी जीडी में, और जितने भी आप लोग, क्योंकि 10वीं से नौकरी होती है, और पहली बात कि 18 वर्ष से एज से शुरू हो जाती है, तो पहली ऐसी नौकरी है कि जिसकी तैयारी आप करके अपने घर को सपोर्ट कर सकते हैं। वैकेंसी भी बहुत होती है तो फॉर्म भी बहुत डाले जाते हैं, और आजकल कंपटीशन भी हाई है। एक एक चीज कुछ भी ना छूटे, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके अलग से विशेष तौर पर ध्यान देना है, और फिर देखना ना जीते तो आकर बता देना। अब ये कुछ 3 प्रहार के साथ 7 दिन आपके लिए विशेष है। तब तक के लिए सुबह जुड़िएगा, एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, और बच्चा अपने एग्जाम पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जी जान लगा के क्लास कराएंगे, हिम्मत रखिएगा, मेहनत करेंगे, आपसे भी करवाएंगे, निकाल के ले जाएंगे। ये बात चैलेंज है। वो चीज जो तुमने कभी नहीं पढ़ी होंगी, जो कोई नहीं पढ़ाता, और वो तुम्हें पेपर में मिलेगी 110%। एक बात याद रखिएगा कि 100 में से 60-70 सब करते हैं, 60-70 का कराते भी हैं, लेकिन उसको 70 पार कराने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। आज से पहले भी कराएं, इस बार भी कराएंगे। लेकिन अगर तुम बस बीच में भागे नहीं, बीच में तुम लोग हटे नहीं, तुम्हें क्या होता है, मैंने खुद देखा है। मैं अपने भाई की बताता हूं, अपने सगे भाई की। उसे कहा कि तू पढ़िए, ठीक है, उसने पढ़ाई शुरू की, 7 दिन उसने लिया एप्लीकेशन से। उसके बाद में क्या किया, एक दिन उसके एप्लीकेशन पर क्लास छूट गई, देखा वो किताबों पे आ गया। मैं बोला भाई तू किताबों पे क्यों आया, जब तू या तो उस क्लासों को नहीं छोड़ता, और तो कोई काम नहीं है तेरा पढ़ने के अलावा। जब पढ़ने तेरी डेली क्लास चली तो तुझे डेली क्लास लेनी थी। तो अगले दिन 3-4 दिन किताब पढ़ा, प्रैक्टिस सेट पे आ गया, फिर ना प्रैक्टिस सेट का रहा, ना किताब का रहा, ना एप्लीकेशन का रहा। तो दिक्कत होती है, फिर आपके नंबर नहीं बढ़ते, फिर इश्यू आता है। एक जगह रहकर लगातार उसी चीज को नोट कर कर, उसी चीज का बार बार रिवाइज कर कर, तब एग्जाम निकलता है। ये रोज नियमित रहने का खेल है। बाकी होता है ना, चिड़िया छोटा 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 घोंसला बनाती है, वैसे ही आप बनाते रहिए, तब जाके कामयाबी मिलेगी। अंत में सिर्फ यही कहूंगा, वो कहते हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, कभी भी ये मत सोचो कि एक बार में तुमसे नहीं हुआ, 10 बार में तो होगा ना। मैंने खुद ये चीज अपने हाथ से चेक की, मैंने कोई एक बार लिखी, मुझे नहीं याद हुआ, वही चीज मैंने 10 बार लिखी, मुझे याद हो गई। और लिखने का भी एक तरीका होता है बच्चा, कि आप जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस पढ़ रहे हो, आपने अच्छे से पढ़ी,
अब खुद अपना रिवाइज करो, खाली कॉपी उठाओ, रिवीजन वाली कॉपी में हमेशा कह के चलता हूं, काली कॉपी रिवीजन की। अच्छा 1945 24 अक्टूबर को गठन, उसका चार्टर जून 1945 में, इतने अंग होते हैं, ये अंग तब बना, इसका अध्यक्ष ये है, इसका काम ये है, हेडक्वार्टर ये है, भारत के प्रतिनिधि ये हैं, सबसे पहली अध्यक्ष भारत की ये थी, ये महिला अध्यक्ष रही है। तो मतलब कह के क्या है कि एक प्रॉपर 2 बार लिखा, 3 बार लिखा, 4 बार लिखा, एक बार आपको याद हो जाएगा। इसी तरह मैथ, जब आप एक टॉपिक लगा रहे हो तो उसी टॉपिक के एक ही क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार लगाओ, 2 से 3 बार कॉपी में, फिर 1 से 2 बार उसे दिमाग में लगाकर देखो कि क्या वो दिमाग में सॉल्व हो रहा है। जैसे बहुत सारी गुणा भाग होती हैं कि जिन्हें तुम दिमाग में सॉल्व कर सकते हो, कि 8 चौक 32 का 2 हाथ से लगा 3, 8 दूनी 10, 3 13, जिसको कॉपी पे करने की जरूरत नहीं होती, तुरंत दिमाग में, तब तुम्हारी कैलकुलेशन धीरे धीरे बढ़ती है। इसी तरह जब तुम रीजनिंग में कोई चीज लेके चलते हो तो तुम्हारा दिमाग एकदम कि कोई चीज स्क्वायर हो सकती है, कोई चीज क्यूब हो सकती है, स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, 2 अंक पीछे 2 अंक आगे डिवाइड हो सकती है कोई चीज। तो मतलब जब तुम्हारा दिमाग एकदम लॉजिक में रहता है, जब तुम्हारा दिमाग लॉजिक में रहेगा तब ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो तुमसे नहीं होगी। यह है सबसे बड़ा फर्क एक तैयारी करने वाले में। इसलिए कहते हैं कि सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक इन्हें सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क वगैरह निकाल के, मास्क वगैरह लगाकर निकलिए, बिना काम के मत निकलिए, और हौसले से रहिए, पढ़ाई करते रहिए। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग इस आपदा में हारेंगे तो कुछ लोग इस आपदा में जीतेंगे भी। आपको हारते हुए भी जीतना है। एक चीज लगातार 2 से 3 महीने, रोज 8 से 10 घंटे का शेड्यूल, रोज 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 उसी चीज का बार बार रिवीजन, आराम से निकल जाओगे। कभी भी 10,000 क्वेश्चन लगाने से नहीं निकलते हैं, 1,000 क्वेश्चन को 10 बार लगा दो, वो भी 10,000 होते हैं। देखते ही आंसर लगाओगे, देखते ही आंसर। यही ट्रिक हम लोग अपनाते थे अपने समय पर। हमने कभी 10 किताबें नहीं लगाई, एक ही चीज को 10 बार लगाया। इसलिए कोई चीज एकदम दिमाग में छप जाती है। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता था तो भी बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शन हटा के एक ऑप्शन अपना चुन लेते थे। वो ये था कि एक एक चीज को बार बार पढ़ने से कॉन्फिडेंस होता था कि जो पूछा मान लो वो नहीं आता, लेकिन उसमें से 3 ऑप्शन के बारे में पक्का पता है कि ये नहीं होगा। इसी चीज के जब ये 1-1 2-2 नंबर बाकियों से आपको ऊपर लेके जाते हैं तभी एग्जाम निकलते हैं। तो चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए और कल सुबह अपनी